आज हमारे साथ है इस फिल्म कुछ लव जैसा फिल्म के अभिनेता राहुल बोस, जिनसे हम बात करेंगे इस फिल्म के बारे में, इसके किरदार के बारे में। राहुल जी, सबसे पहले महुआ न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। हम जानना चाहेंगे ये फिल्म किस बारे में है और आपका किरदार क्या है इस फिल्म में। फिल्म लव स्टोरी है और संक्षेप में कहानी ऐसा है कि एक पासपोर्ट फोर्जर जिसका नाम है, पुलिस ने रखा है राघव पासपोर्ट, पुलिस से फ़रार है और उसकी ज़िंदगी में एक दिन सुबह एक बहुत दर्दनाक हादसा होता है जिससे वो काफ़ी अफेक्टेड है। घर से निकलता है, पुलिस से फ़रार तो है ही है और साथ में ये एक बहुत दर्दनाक इंसिडेंट हुआ है उसके ज़िंदगी में। रेस्टोरेंट में जाता है कुछ खाने के लिए, उसके बाद प्लान है कि वो बम्बई से निकल जाएगा। उसी रेस्टोरेंट में आती है एक घरेलू औरत जिसकी जन्मदिन है और उसके पति और बच्चे बिल्कुल भूल गए हैं कि मम्मी या मेरी बीवी की बर्थडे है। तो थक कर वो कहती है कि वो फ़ैसला करती है कि मैं अब घर से निकल के मेरे लिए आज अपने लिए जीऊँगी। तो वो वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाती है एक चॉकलेट केक खाने के लिए और वहाँ पे कुछ होता है उस रेस्टोरेंट में जिसकी वजह से ये दोनों साथ अगले 7 घंटे बिताते हैं और उन 7 घंटों में बुनियादी तौर से कैसे दोनों के जो फ़लसफ़े हैं वो चेंज हो जाता है एंड हाउ इट चेंजेस देम फॉरएवर। अच्छा, इस फिल्म के जो प्रोमोज हम देख रहे थे, इसमें आपका भी जन्मदिन कोइंसिडेंटली उसी दिन को होता है और उनका भी कोइंसिडेंटली उसी दिन को होता है। तो क्या कहना चाहेंगे, मतलब कैसा रहा, मतलब उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस और शेफाली शाह के साथ में? देखिए, शेफाली के पास बहुत टैलेंट है, ये तो हम सब जानते हैं। चाहे तब्बू हो या कोंकणा हो या सीमा बिस्वास हो या शेफाली हो, जब आप किसी एक्टर के साथ काम करते हो जो इतने टैलेंटेड हैं तो मज़ा बहुत आता है, क्योंकि आप एक पन्ने पे जो संगीत लिखा है उस पढ़ के आप पियानो नहीं बजा रहे हैं, आप बल्कि जुगलबंदी कर रहे हैं जहाँ पे पन्नों की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो एक स्पॉन्टेनिटी मतलब एक क्रिएटिव गिव एंड टेक हो जाता है, टेनिस मैच हो जाता है, बिकम्स वेरी प्लेजरेबल। ख़राब एक्टर्स के साथ काम करना बहुत थकान होती है मुझे, टेंशन भी होता है, तो दिस वाज अ प्लेजर। जैसे कि जन्मदिन की बात आती है तो आप आपका जन्मदिन किस तरह से मनाते हैं, मतलब पूरा दिन की प्लानिंग किस तरह से होती है, कैसी होती है? जब मैं छोटा था तो बहुत प्लानिंग करता था। हम 5 लड़के, अब भी जो हम मेरे जिगरी दोस्त हैं 4, हम सब जाते थे आर्य मिल्क कॉलोनी, संजय गांधी नेशनल पार्क, और वहाँ पे हम हाइकिंग करते थे और फिर पराठा और कबाब और आलू की सब्ज़ी खाते थे और वापस आते थे। लेकिन आजकल कुछ ख़ास नहीं, पता नहीं कहाँ पे, टोरंटो में रहूँगा कहीं पे या सिडनी में या कोलालमपुर में या बम्बई में, समय नहीं मिलता है प्लान करने के लिए। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं कुछ प्लान करूँ तो वही होगा कि मैं अपने रग्बी दोस्तों के साथ बहुत बियर पीऊँगा साथ में एट द बॉम्बे जिमखाना क्लब। दैट्स मे बी द मैक्सिमम। तो कह सकते हैं कि ये जो फिल्म है काफ़ी आपके रियल लाइफ से मिलती जुलती है। क्या आपके लाइफ में ऐसा कभी हुआ है कि कोई आपका बर्थडे भूल गया हो और तभी आपका रिएक्शन कैसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तो राघव का जो चरित्र है वो मेरे से बहुत अलग है, और दूसरी बात, मेरा बर्थडे किसी ने याद भी नहीं किया, भूला भी नहीं, ऐसा कुछ, मतलब मेरी बहन है, मेरी भांजी हैं, मेरे दोस्त हैं, उन सबको याद रहता है। मतलब 6-7 लोग हैं इस दुनिया में, अगर वो भूल जाते तो मुझे ज़रा सा झटका लगता, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ। अच्छा, ऐसे प्रोमोज में है कि आपने शेफाली को झूठ भी कहा है कि आप एक डिटेक्टिव है, तो रियल लाइफ में मतलब आपने कभी ऐसा किसी को इम्प्रेशन जमाने के लिए कुछ ऐसा कुछ झूठ बोले हैं किसी को? एक्चुअली नहीं, क्योंकि झूठ बोलने का एक वजह ये है कि आपको लगता है कि लड़की इम्प्रेस हो जाएगी,
लेकिन मेरे ज़िंदगी में मेरे साथ तो कोई लड़की इम्प्रेस अभी तक हुई नहीं, तो अब झूठ बोलने का क्या फ़ायदा। तो जैसा है वैसा मैं कहता हूँ। नो, आई डोंट थिंक आई हैव लाइड टू एनी गर्ल टू इम्प्रेस हर। अच्छा अगर बात करें फिल्म की, फिल्म में एक ऐसा सीन भी आता है जब आपको शेफाली अप्रोच कर दे कि मैं भी आपके साथ डिटेक्टिव करूँ कि नहीं, तो कभी आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि आप एक एक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, सेट पे से कोई नॉर्मल आ गया बोला मुझे भी आपके साथ एक्टिंग करनी है, एक सीन हो जाए, तो कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे आपके लाइफ में? ज़रूर बहुत से लोग आते हैं जो कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ एक्टिंग करूं, कि हाँ। तो देखिए, ख्वाहिश एक बात है और अलग और इस फिल्म में जो होता है वो दूसरी बात है। कभी ऐसा हुआ नहीं है। न्यू कमर्स के साथ मैंने बहुत काम किया है। अर्जुन माथुर काफ़ी न्यू कमर है, आई एम में उसके साथ मैंने काम किया, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी बिल्कुल अजनबी सेट पे आकर कहता है कि मैं आपसे काम करना चाहता हूँ एक दिन के लिए, क्या मुझे आप मौका दोगे। ये अभी तक हुआ नहीं। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप काफ़ी परफेक्शंस में बिलीव करते हैं, तो विपुल शाह है, बट एक फिल्म है शेफाली शाह जो नई एक्ट्रेस है, तो कैसा रहा पूरे क्रू के साथ काम करने का? कितने परफेक्शनिस्ट थे? क्या आपको कुछ दिक्कत, कोई शूटिंग के दौरान ऐसा कोई सीक्वेंस जिसमें आपको डिफ़िकल्टी या कोई इंसिडेंसेस या कुछ फ़नी मोमेंट्स आया हो? वेल, एक फ़नी मोमेंट डेफिनेटली है कि शेफाली ने झूठ बोला हम सबसे। शूटिंग के 3 महीने पहले मैंने पूछा कि तुम्हें ड्राइविंग तो पता है, क्योंकि फिल्म आधा से ज़्यादा एक गाड़ी में होता है। तो वो कहती, उसने कहा कि हाँ मुझे पता है। लेकिन जब हम जब शुरुआत हुई शूटिंग पे मरीन ड्राइव पे, वो ये भी नहीं जानती थी कि गाड़ी की चाबी कहाँ पे लगाएं। तो मेरी ज़िंदगी को बहुत ख़तरा था। 20-25 दिन इंश्योरेंस निकालना पड़ा। जिन्होंने गाड़ी दी थी उसने तो ख़ुदकुशी कर ली, क्योंकि शेफाली ने एक बार नहीं 3 बार उस गाड़ी को कहीं ना कहीं टकराया। सो इट वाज गुड फन। अच्छा, राहुल बोस, जब हम कोई भी नॉर्मल ऑडियंस जब समझती है एक सोशल मैसेज, एक ऐसी फिल्म करती है जिसमें सोशल मैसेज हो, लेकिन इस फिल्म में कुछ अलग ऑपोजिट कैरेक्टर है, आपको क्या लगता है कि ऑडियंस आपको इस कैरेक्टर में एक्सेप्ट करेगी? ज़रूर, क्योंकि इस कैरेक्टर में बहुत खूबियाँ हैं, बहुत खामियाँ हैं। ही इज़ अ वेरी लवली रियल कैरेक्टर एंड आई हैव नो डाउट दैट ही विल बी सेंसिटिव कैरेक्टर है बहुत। तो अगर किसी में सेंसिटिविटी हो तो एक कनेक्शन बन जाता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि राहुल को मैसेज दे रहे हैं इस फिल्म के ज़रिए। एक लव स्टोरी ज़रूर है, लेकिन हमेशा राहुल का जब इमेज आता है तो कुछ सोशल मैसेज, कुछ ऐसा कुछ देना चाहेंगे? इस फिल्म में सोशल मैसेज नहीं है, बल्कि ज़रूर एक मैसेज है जो बर्नाली देना चाहती है। वो ये है कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो बोलते रहना और दिखाते रहना, नहीं तो एक दिन वो उड़ जाएगी कहीं पे और किसी पासपोर्ट फोर्जर के बाहों में आ जाएंगी और फिर आपको बहुत दिक्कत होगी। और तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे राहुल बोस, जिन्होंने हमें अपने फिल्म, जो आने वाली फिल्म है कुछ लव जैसा, इसके बारे में बात की, जो 27 तारीख को रिलीज़ होने जा रही है। महुआ न्यूज़ के लिए कैमरामैन गुलाब यादव के साथ मैं अभिषेक हलदार, मुंबई से।